सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अभी हमारे चैत्र मास के 10 लक्षण शाश्वत महापर्व चल रहे हैं, जिसमें आज 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म का दिन है। उत्तम सत्य धर्म का यदि हम संक्षिप्त में सरल भाषा में अर्थ देखें तो अपनी मिथ्या कल्पना को त्याग कर अपनी श्रद्धा को सत्य करना, वही वास्तव में उत्तम सत्य धर्म है। कि जो हमारी कल्पना मिथ्याएं हैं, हम उन कल्पनाओं को छोड़ के, मिथ्या रूप परिणामन को छोड़ के अपने सत्य स्वरूप की ओर ध्यान रखें, सत्य स्वरूप का श्रद्धान करें, उसका नाम ही उत्तम सत्य धर्म है। और उन्हीं मिथ्या कल्पनाओं को त्यागने के लिए, अपने श्रद्धान को सत्य श्रद्धान की ओर ले जाने के लिए ही हम यहाँ संत सूरदास जी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 9 छंदों पर चर्चा कर चुके हैं। हम उनको हम एक बार साथ में दोहराएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सम्मिता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन बचनों में चित्त धरो। परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो।
दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। इन 9 छंदों पर हमने पिछले 7 दिनों में चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने जाना वास्तव में शांत कैसे रहा जा सकता है। हम वास्तव में सुखी होने की ओर अग्रसर कैसे हो सकते हैं। जो हमारा सुख का मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर हम सुखी हो सकते हैं, इन दुखों से छूट सकते हैं, इन आकुलता व्याकुलता के परिणामों से हट सकते हैं, वो परिणति हमारी कैसे हो सकती है, वो हमने पिछले 7 दिनों में यहाँ हमने 9 छंदों की चर्चा से जाना था। उसमें लास्ट के छंद में कल हमने जाना था कि कोई माने या ना माने, वो उसकी खुद की योग्यता और खुद की होनहार है। उसमें हम ना अहंकार भाव करें और ना ही खेद करें कि किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम खेद ना करें कहीं उसकी होनहार ऐसी थी। और यदि कोई मान जाए हमारी बात, तो हम अहंकार भी ना करें कि हमने ऐसा कहा, उसने ऐसा काम कर दिया हमारे कहने से, कि उसकी योग्यता थी इसलिए उसने ऐसा काम कर दिया। उसको हमने काफ़ी उदाहरणों के माध्यम से जाना था। तो हम उसमें अपने कर्तव्य भाव को हटाते हुए माने या ना माने, दोनों ही समय में, दोनों ही कालों में समता रूप रहें, ना अहंकार करें ना खेद करें। इस प्रकार की चर्चा हमने कल की थी। उसके बाद हम अगला छंद पढ़ते हैं। हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कर मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। कर मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। कि हीन भाव जीवों के लगकर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कि यदि हमें जीवों में हीन भाव दिखाई दें, तो उनके प्रति ग्लानि भाव ना हो हमें, कि हम उनसे घृणा करने लग जाएं। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति आलू खा रहा है, तो आलू खा रहा है, उसके आलू खाने के भाव हैं, आलू खाने के परिणाम हो रहे हैं, तो उसको देख के हम घृणा ना करें कि ये घृणा के योग्य नहीं है। वो जीव वास्तव में दया के योग्य है, घृणा के योग्य नहीं है। कि उस पर दया करनी चाहिए कि कैसा, कि मैं ऐसा लगना चाहिए अंदर से कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, कि जिसके कारण भवों में इसको दुख सहना पड़े। पहले लिया था ना कि आलू में जो नुगदिया जीव रहते हैं, ऐसी पर्याय में जाना पड़े जहाँ प्रति समय अनंत बार जन्म मरण करते हुए दुख सहना पड़े। ऐसी पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है, उस पर ऐसी दया आनी चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति हमको भूखा प्यासा मिल जाए, भिखारी मिल जाए, जैसे उस पर दया आती है, ऐसा दया का भाव उस पर आना चाहिए जिसके भाव ऐसे हीन परिणाम हो। चाहे कंदमूल खाने के हो, चाहे किसी के हो, जिन धर्म नहीं जाता हो, स्वाध्याय नहीं करता हो, उसके भाव ही नहीं बनते हों, उसके परिणाम ना बनते हों उसके, तो उसको देख के हमें घृणा नहीं करें उससे, बल्कि दया करें उस पर। कि यदि मान लो कोई क्रोध भी कर रहा है हम पे, तो क्रोध भी कर रहा है तो हम उस पर गुस्सा ना करें, बल्कि वो व्यक्ति हमारे लिए दया का पात्र होना चाहिए। कि उस पर हमको दया आनी चाहिए कि देखो ये कैसे परिणाम बांध रहा है, और जब उदय में आएगा तो कैसा दुखी होगा। कल अपना बैंक के प्रवचन सुन रहे थे हम, तो उसमें एक बात आई थी कि यदि कोई सामने वाला व्यक्ति तुम पर क्रोध कर रहा है, तो वास्तव में वो तुम पर क्रोध नहीं कर रहा है, वो वास्तव में अपने आने वाले भवों में कोई हम पे क्रोध करे उसकी तैयारी कर रहा है। वो क्रोध हम पर नहीं कर रहा है, हमारा तो वो क्या बिगाड़ रहा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा वो हमारा, लेकिन वो अपने अगले भव में कोई उन पर क्रोध करे, कोई उनको मारे, कोई उनको पीटे, कोई उन पर गुस्सा करे, कोई उनको खाने को ना दे, कोई ऐसा ना करे, इस रूप तैयारी कर रहा है वो अपनी, कि आगे के भव में मेरे साथ ऐसा हो।
यदि वो क्रोध कर रहा है तो हमें उस पर दया आनी चाहिए। कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी लिए थे कल, कि जैसे सती चंदन वाला के यदि हम पूर्व भव को देखें तो सती चंदन वाला अपने पूर्व भव में एक सेठानी थी और उसकी ननद के पति यानी उसकी नंदेव की डेथ हो जाने के बाद उस सेठ ने सोचा कि मेरी बहन उधर कैसे रहेगी अकेली, तो वो अपनी बहन को उधर लाने के लिए बोलते हैं। तो सेठानी मना कर देती है कि नहीं, यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है ननद को। लेकिन फिर भी उस भाई का बहन के प्रति जो प्रेम है भाई बहन का, उसके वशीभूत होकर वो बहन को ले आता है। अब वो कुछ कह नहीं सकती सेठानी, सेठ के आगे नहीं चलती उसकी। लेकिन जब वो सेठ घर के बाहर चला जाए व्यापार आदि में, तब वो उसको प्रताड़ित करे, घर के सारे काम कराती थी, मानसिक रूप से ताने देती थी, मीन्स बहुत तरह से उसको परेशान करती थी। तो उस समय हम उसको देख के ऐसा ना सोचें कि देखो ये इस पर घृणा ना करें कि वो व्यक्ति देखो क्या क्या कह रहा है, सामने वाले को प्रताड़ित कर रहा है, कि वास्तव में दया का पात्र बनाए कि अगले भव में ऐसी तैयारी कर रहा है। वो उसको खाने को नहीं देती थी, उसको सारा काम कराती थी, उसको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी अपनी ननद को। और अगले भव में क्या हुआ सती चंदन वाला के केस में, कि उसको भी एक सेठानी के घर में आना पड़ा और सेठानी उससे सारा काम कराती थी। सेठ के जाने के बाद उसको प्रताड़ित करती थी, उसको जंजीरों में बांध के रख दिया, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये भाव कहाँ से बने? कि ऐसा नहीं कि सेठानी ने कोई भाव किए, वो उसका कर्म, उसने ऐसा कर्म बांधा था पिछले भव में, तो उसका वो कर्म ऐसा उदय में आया। तो वास्तव में यदि हम जीव के ऐसे हीन भावों को देखें तो उस समय उस पर घृणा ना करें, बल्कि उसको अपने दया का पात्र बनाएं। जैसे सती अंजना है, तो सती अंजना के यदि हम पूर्व भव को देखें तो सती अंजना ने पूर्व भव में कि वो एक राजा की रानी थी और उसकी राजा की एक और रानी थी, तो उसने उसको अपनी सौतन जानकर उस पर व्यंग करती थी, उसका उपवास उड़ाना चाहती थी। लेकिन वो भी रानी है तो उसका बहुत ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकती उसको परेशान। तो उसने जो उसकी दूसरी रानी थी वो जिन धर्म की श्रद्धावान थी, वो डेली जिन प्रतिमा का पूजन करती थी, भक्ति करती थी। तो जब उसका पूजन भक्ति का टाइम हुआ, उसी समय सती अंजना के पूर्व भव की रानी के जीव ने उसी जिन प्रतिमा को उठा के बावड़ी में फेंकवा दिया। तभी वहां से एक आरिका माताजी निकल रही थी, तो उन्होंने जब वो देखा तो उन्होंने उसको समझाया कि ये जिन धर्म की विराधना का कैसा कैसे परिणाम हो सकते हैं, तुमको आगे कैसे कैसे परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो उसने तुरंत बावड़ी से उस प्रतिमा को निकलवाया और उसको दोबारा से स्थापित करवाया। लेकिन वो प्रतिमा बावड़ी में 22 मिनट तक पड़ी रही थी। आप प्रतिमान योग पढ़ें तो 22 मिनट तक उसने उसकी विराधना की। तो 22 मिनट का फल उसको अगले भव में सती अंजना के काल में 22 वर्ष का मिला, कि उसको भी 22 वर्ष तक ऐसी ही विरह सहना पड़ा। जैसा विरह उसने उस रानी को जिनेन प्रतिमा का कराया, वैसा उसको 22 वर्ष का विरह सहन करना पड़ा, कि 22 मिनट की सजा उसको 22 वर्ष के रूप में मिली। तो हम वास्तव में विचार कर रहे हैं कि हम बुरा किसका कर रहे हैं। हम यदि सामने वाले पर क्रोध कर रहे हैं, सामने वाले को बुरा भरा बोल रहे हैं, सामने वाले को गाली दे रहे हैं, सामने वाले का बुरा करने का सोच रहे हैं, जो भी हमारे परिणाम इस जगत में हो रहे हैं, उन परिणामों पर हम विचार करें कि वास्तव में दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। जैसे महात्मा गांधी ये बात कहते थे कि यदि मैंने किसी को 10 रुपये दिए और उसने वो 10 रुपये मुझसे ना लिए, तो 10 रुपये किसके पास रहे? कि 10 रुपये किसके रहे? कि जो दे रहा था उसके पास ही रहे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा, सामने वाले पर कुछ नहीं आया। वैसे ही कोई हमको गुस्सा दे रहा है, गाली दे रहा है, क्रोध कर रहा है, तो उस समय हम तो ये विचार करें कि पिछले जन्म में हमने ऐसा किया होगा, ये तो हमारा कर्जा चुकाने आया है, कि जो हमने पिछले जन्म में कर्जा लिया था किसी से, उस पर ऐसे परिणाम करके आज यह जीव वो कर्जा चुका रहा है हमारा, कि हमारा कर्जा चुक रहा है। जैसे लौकिक में हमने किसी से कर्जा लिया हो और जब कर्जा चुक जाए, तो कर्जा चुकने के टाइम पर जैसा हमको हर्ष होता है, वैसा हर्ष उस समय होना चाहिए जब हमको कोई गाली दे रहा हो, जब कोई हम पे क्रोध कर रहा हो कि अरे ये तो हमारे कर्जे को चुका रहा है। अरे उस पर बैठते ही गुस्सा होकर यदि हम रिटर्न में उससे गुस्सा हो जाएं, तो दोबारा से हमें नया कर्जा ले लिया, कि एक कर्जा चुकाया नहीं, उससे पहले दूसरा कर्जा ले लिया, कि दोबारा हमने कर्म बंध बांध लिया कि दोबारा वो उदय में आके ऐसा फल देगा।
तो वास्तव में यदि वर्तमान योग को पढ़ें, हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें, तो वास्तव में हमें आए कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं अभी। तो इसीलिए हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कि किसी भी प्रकार से हम घृणा ना करें, हमारे मन में घृणा का भाव भी ना आए, बल्कि दया का पात्र दया का भाव आए कि देखो कैसा जीव है, उस पर करुणा आनी चाहिए हमको, कि देखो हमने पहले जो कर्म बांध लिए, जो हमारे अभी उदय में आ रहे हैं, वो कर्म तो हमने अज्ञानवश बांध लिए, लेकिन अभी हमको जिन्हें भगवान की वाणी सुनने को समझने को मिल रही है, समझने योग्य बुद्धि मिली है, यदि हम समझने के बाद भी वही काम करें तो फिर हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, कि हमने अज्ञान अवस्था में कर लिए, जब हमको पता नहीं था, समझ नहीं थी, उस समय हमने वो परिणाम कर लिए तो कर लिए, लेकिन अभी नहीं करें। जैसे सती अंजना को ही लें कि पूर्व में तो उसने अज्ञानवश नासमझी में वो कर्म बंद कर लिया, जो कर्म बंद उसको 22 वर्ष के रूप में उपस्थित हो गया, लेकिन अब जो उसको विरह काल आया है 22 वर्ष का, या उसके बाद जो अंतराय पड़ रहा है, अपयश मिल रहा है, उस समय उसने नया कर्म बंद नहीं किया, उस समय उसने समता भाव धारण किया, अपने कर्मोदय को विचारा कि मैंने ही कभी ऐसा कर्म बंद किया होगा, मैंने ही किसी पर कलंक लगाया होगा, मैंने ही किसी का अपयश किया होगा, मैंने ही किसी का मजाक उड़ाया होगा, मैंने किसी पर दोष लगाया होगा, मैंने ही ऐसे कर्म बंद किए होंगे जो आज उदय रूप हो रहे हैं। कि देखो सती अंजना के जीवन चरित्र को हम पढ़ें तो सती अंजना का काल कौन सा था कि जिस समय मुनिषवरनाथ भगवान साक्षात समोषण में विराजते थे, उस समय का काल है सती अंजना का काल। तो उस समय जब उसकी सास केतुमती ने उस पर कलंक लगाया, उस पर आरोप लगाया, तो उसने प्रत्युत्तर में ये भी नहीं बोला अपनी सास से कि अरे आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो अभी केवली भगवान का साक्षात समोषण लगा हुआ है, आप वहां जाकर केवली भगवान से पूछ लो कि मैं वास्तव में कलंकी हूं कि नहीं हूं। उसने अपने माता पिता से नहीं बोला कि आप मुझे निकाल रहे हो, आप भी मुझे कलंकी समझ के अपने घर में नहीं आने दे रहे हो, आप ही केवली भगवान से। अब्दी ज्ञानी मुनिराज उस समय विचरण करते थे, अब्दी ज्ञानी मुनिराज से 4 ज्ञान के धारी मुनिराज, 3 ज्ञान के धारी मुनिराज विचरण करते थे, उनसे आप पूछ लो, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। कि ऐसा भी उसके परिणाम नहीं आया कि प्रत्युत्तर करे कि अरे कलंक लगा रहा है सामने वाला तो मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म के उदय के कारण कलंक लगा रहा है। यदि मेरे कर्म का उदय ना हो तो किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं कि वो मुझ पर कलंक लगा दे, किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं कि वो मुझ पर क्रोध कर दे, मुझे गाली दे दे। मुझे गाली दे रहा है, मुझे क्रोध कर रहा है, मेरा अपयश कर रहा है, मुझ पर दोष लगा रहा है, तो मेरे ही कर्म का दोष है, किसी और का दोष नहीं है। तो इस प्रकार हम खुद के भी और पर द्रव्यों के भी, पर जीवों के भी हीन भावों को देखकर उस पर घृणा भाव ना करें, उसको घृणा की दृष्टि से ना देखें, बल्कि उसको दया की दृष्टि से देखें, और उसको दया की दृष्टि से देखते हुए अपने आप को समता भाव में धरें कि वास्तव में ये क्रोध कर रहा है, ये मेरा दोष है, इसका दोष नहीं है। यदि इस प्रकार यदि हम प्रत्येक कार्य में, ये तो हमने क्रोध की बात की, कोई सा भी कसाय भाव हो, प्रत्येक कसाय भाव में, प्रत्येक सांसारिक कार्य में, कोई सा भी सांसारिक कार्य हो, प्रत्येक कार्य में हम ये विचार करें यदि वास्तव में, तो हमारा कर्म निर्जरित हो जाएगा। वो तो जो आया है, देखो जो कर्म आया है वो तो निर्जरित होगा ही, क्योंकि आगे में दो तरह की निर्जरा कही है, आपने पढ़ी होंगी, सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा। तो वो निर्जरा को पक के खिलेगी ही, जैसे वृक्ष पर कोई फल लगा हो तो पकने के बाद वो गिरेगा ही और दोबारा नहीं लगेगा उस वृक्ष में, वैसे ही वो कर्म तो निर्जरित होके चला जाएगा, अपने काल में उदय में आएगा, फल देगा और फल देकर चला जाएगा, फिर वो कभी तुमसे जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन उस उदय के काल में जब वो अपना फल दे रहा है, उस काल में यदि तुमने परिणाम उसी के अनुसार कर लिए, जैसा उदय आया तो तुमने नया कर्म बंध बांध लिया, फिर वो नया कर्म बंध उदय में आएगा, वो फल देगा। तो ये कर्मों की परिपाटी चलती ही रहेगी। यदि इस कर्मों की परिपाटी को तोड़ना है तो इस प्रकार तत्व चिंतन करना ही पड़ेगा कि और कोई उसका उपाय नहीं है, कोई उसका मंत्र नहीं है कि भैया आज हमने पाप कर लिया, नमो का मंत्र पढ़ लें हमारा पाप नष्ट हो जाए। कि नमो का मंत्र को पढ़ने मात्र से पाप नष्ट नहीं होते, कि ऐसा उसमें लिखा था ना, सब पाप प्रणाशनो, कि सही पापों का नाश करने वाला है।
तो ऐसा नहीं है कि हम पाप करते जाएं, नमो का मंत्र बोलते जाएं और हमारे पाप नष्ट हो जाएं, कि ऐसी कोई मंत्र नहीं है कि पाप को नष्ट कर दे, कि वास्तव में ये विचार करें कि वह सब पाप प्रणाश में क्यों लिखा हुआ है नमो का मंत्र में भी, कि उस समय हम पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करें कि पंच परमेष्टि कैसे हैं, जैसे पंच परमेष्टि हैं उस रूप होने की भावना भाएं, जैसे उन्होंने परिणाम किए उस रूप हम अपने परिणामों को सुधारें, तो वास्तव में हम पाप से निवृत्ति हमारी हो सकती है। तो इस प्रकार किसी भी जीव के हीन भाव को लगकर हमारे मन में ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। तो भाई यहाँ लिखा कि हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थिति करण करो। कि कर्मोदय की बड़ी विचित्रता है कि कर्म का उदय अनंत जीवों को अनंत प्रकार का है और सब कर्मों का अपना अलग अलग उदय है, अलग अलग फल है, अलग अलग उनका स्थिति अलग अलग बनती है, अनुभाग अलग अलग मिलता है। अभी मोक्ष प्रकाशक में आएंगे प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभाग बंध, तो वहां पर हम उसको विस्तार से देखेंगे कि प्रत्येक कर्म का अपना अलग अनुभाग है, तो अपना अलग अनुभाग देता है, अलग तरह से अनुभाग देता है, तो प्रत्येक कर्म की अपनी अलग विचित्रता है। तो हम उस कर्मोदय के अधीन जो जीव परिणमित हो रहा है, उस कर्म के उदय के बस होकर जो जीव परिणमित कर रहा है, उसको देखकर ग्लानि भाव ना करते हुए उसका स्थितिकरण करें। वास्तव में यदि हम भी उस कर्मोदय के बस हैं, हम अपना भी स्थितिकरण करें और पर द्रव्यों का भी स्थितिकरण करें, पर जीवों का भी स्थितिकरण करें। अरे स्थितिकरण तो सम्यत्व के 8 अंगों में एक अंग है कि सम्य दृष्टि जीव के पाया जाता है स्थितिकरण अंग। तो हम भी उस कर्मोदय विचित्रता को जानकर अपना भी स्थितिकरण करें और पर जीवों का भी स्थितिकरण करें। स्थितिकरण का मीनिंग क्या है? स्थितिकरण का मीनिंग है कि जो व्यक्ति धर्म से च्युत हो रहा हो, धर्म आराधना से च्युत हो रहा हो, धर्म आराधना से हट रहा हो, तो उसको धर्म आराधना में लगाना, उसके दोषों का वर्णन नहीं करना, दोषों का बखान नहीं करना कि देखो वो जीव कैसा है, स्वाध्याय भी नहीं करता है, मंदिर भी नहीं जाता है, इस प्रकार उसके दोषों का बखान नहीं करना। उसमें रहा ना, और यही सम्यक दर्शन के अंगों को देखें, वो उपगुहन अंग है, बाकी 8 अंग हैं, वात्सल्य अंग है, प्रभावना अंग है, निसंकित निकांक्षित, 8 अंग हैं। उसमें आता है ना कि दूसरों के दोषों को ढकना, अपने दोषों को प्रकट करना, दूसरे के दोषों को वर्णन करने नहीं जाना कहीं पर कि दूसरे के दोषों का बखान करते फिरें, कि दूसरे के दोषों को कहते फिरें लोगों से कि देखो ये व्यक्ति कैसा है, ये आलू खाता है, कंदमूल खाता है, रात्रि में खाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। हम पर में उसका बखान नहीं करें। यदि किसी में हमको दोष दिखाई दे तो हम उससे ही चर्चा करके उसके दोषों को मिटाकर स्थितिकरण करवाएं उसका, कि यदि वो धर्म आराधना से ऐसे परिणामों से आकुल व्याकुल हो रहा है और ऐसे परिणाम कर रहा है, ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि जिससे वो आगे के भाव में दुख पाएगा, ऐसा जानकर उस पर दया करके उसको दया का पात्र बनाकर उसका स्थितिकरण करें, कि उसको अलग से समझाएं। ऐसा नहीं कि लोगों में बखान करें, उसको समझाकर उसका स्थितिकरण करवाएं, कि उसके परिणामों में स्थिति कराएं, धर्म में स्थिति कराएं उसकी, उसको धर्म में, जो धर्म से च्युत हो रहा है उसको धर्म में लाकर स्थित कराना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। तो हम भी वैसा स्थितिकरण करें, अपना भी करें। यदि हमारे कर्म का उदय ऐसा आया, हम दुखी हो रहे हैं, हमको क्रोध आ रहा है या हमको कषाय भाव उत्पन्न हो रहा है, उस समय खुद को भी संबोधित करते हुए स्थितिकरण करें। जैसे आया था ना कुछ विकल्प, यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो, कि उस समय हमारा स्वयं को भी स्वयं के लिए संबोधन समता में हो, और समता में संबोधन रखकर हम अपने परिणामों में स्थितिकरण कराएं कि जो परिणाम हमारा कषाय में जा रहा है, जो परिणाम हमारा आकुल व्याकुल रूप परिणामों में जा रहा है, उस परिणाम को वहाँ से हटा के धर्म आराधना में लगाएं, अपने स्वरूप की साधना में लगाएं, अपने परिणामों को उत्तम अवस्था की ओर रखें, कि उनको पाप रूप ना रखें। परिणामों को हम कषाय भाव हो रहे हैं, जो हमारे पाप रूप परिणाम हो रहे हैं, उनको वहाँ से हटाएं, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। तो स्वयं का भी स्थितिकरण करना और पर जीवों का भी स्थितिकरण कराना। और कैसे कराना? कि कर्मोदय की अति विचित्रता समझकर,
जैसे बारिशैन मुनिराज का वर्तमान योग में उदाहरण आता है, आपने पढ़ा होगा बारिशैन मुनिराज का, कि बारिशैन मुनिराज ने गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि दीक्षा धारण की थी, और उनके साथ ही एक और मुनिराज, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक और मुनिराज पुष्पडाल मुनिराज, उन्होंने भी मुनि दीक्षा धारण करके वो भी गृहस्थ अवस्था को त्याग दिया। लेकिन जो पुष्पडाल मुनिराज थे वो प्रति समय अपनी पत्नी का ध्यान करते रहते थे, उनको पत्नी का ध्यान नहीं छूट रहा था, पत्नी के प्रति उनका राग नहीं छूटा था। और उनकी पत्नी कैसी थी, कानी थी एक आंख से, तो एक आंख से कानी पत्नी थी उनकी, उस कानी पत्नी का भी वो प्रति समय ध्यान करते रहते थे। उनका वो तप हो ही नहीं पा रहा था, वो प्रति समय बस पत्नी का ध्यान करते थे पुष्पडाल मुनिराज। अब जब बारिशैन मुनिराज को ये पता चला कि ये पुष्पडाल मुनिराज तो अपनी पत्नी का ध्यान करते रहते हैं बस, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उनकी निंदा की हो, उनके दोषों का कहीं वर्णन किया हो, कि नहीं, उन्होंने कहा कि इसके परिणाम ऐसे अधर्म रूप हो रहे हैं, ये धर्म साधना से, धर्म आराधना से यह जीव च्युत हो रहा है, तो इसका स्थितिकरण कराना चाहिए। उन्होंने स्थितिकरण कैसे कराया, यदि आपने प्रथम योग में उनकी कहानी पढ़ी हो, कि ऐसा नहीं कि उनसे कुछ कहा हो, बिना कहे स्थितिकरण कराना। कि जो बारिशैन मुनिराज थे उनकी शायद 32 उनकी पत्नियां थीं, और सारी पत्नियां सर्वांग सुंदर थीं। वो रानी चेरना के पुत्र थे ये बारिशैन मुनिराज, और उनकी 32 पत्नियां थीं, और सारी पत्नियां एक से बढ़ के एक सर्वांग सुंदर थीं। तो वो उस नगर में आए और उन्होंने अपने घर में आदेश दिया कि मेरी सारी पत्नियों को पूरा श्रृंगारित करके लाया जाए। वो जब महाआचर्या के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मेरे घर की जितनी पत्नियां हैं, ये इन सारी पत्नियों को, इन सारी स्त्रियों को पूरी तरह से श्रृंगारित करके, कि 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से श्रृंगारित करके लाया जाए। वो सारी पत्नियां उनकी वहाँ जब मुनिराज जा रहे थे तो उस समय वो सारी पत्नियां उनकी अपने वहाँ पर श्रृंगारित होके आईं। तो उस समय उनको देखकर पुष्पडाल मुनिराज ने सोचा कि इनकी पत्नियां, 32 पत्नियां सर्वांग सुंदर होते हुए भी ये उन पत्नियों का ध्यान नहीं करते, ये अपने स्वरूप की साधना करते हैं, और मैं एक कानी पत्नी होते हुए उसका ध्यान करता हूँ, उसका राग नहीं छूट रहा है। उसी समय उसका अपनी पत्नी के प्रति राग छूट गया। तो मीन्स देखो, ये है स्थितिकरण, ऐसे कराया जाता है स्थितिकरण, कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे, बिना किसी पर दोषारोपण किए उसका स्थितिकरण करा दिया कि उसके परिणाम धर्म से च्युत हो रहे थे, तो उसके परिणाम धर्म में लाकर स्थापित करा दिए। तो इस प्रकार हम भी विचार कर रहे हैं वास्तव में कि कर्मोदय की विचित्रता ही ऐसी है कि प्रत्येक जीव का प्रति समय कर्म का उदय आ रहा है, और कर्म इतने ईमानदार हैं कि वो किसी को नहीं देखते कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति जिनेंद्र की भक्ति बहुत ज़्यादा करता है तो इसको छोड़ दें कि नहीं। वो इतना ईमानदार है कि जिसने जैसा कर्म का बंध किया है उसको वैसा उदय काल में आके फल देगा ही देगा। कि देखो, कर्म अचेतन होते हुए भी उनको ज्ञान भी नहीं है, पुद्गल हैं, लेकिन फिर भी अपनी ईमानदारी नहीं भूलते, अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं। और एक हम हैं कि ईमानदारी ना निभा के बेईमानी करने में लगे हुए हैं। बेईमानी कैसे? कि देखो, लौकिक में यदि किसी दूसरे का पैसा है उसको अपना माने, अपने पास धरें कि ये तो हमारा पैसा है, तो वो क्या कहलाती है? बेईमानी। वैसे ही हमने पर द्रव्यों को अपना माना हुआ है, अपने अनुसार उसको परिणमित कराना चाह रहे हैं, तो वही हमारी क्या है? बेईमानी है। कि हम अपने आप को अपना नहीं जान रहे हैं, अपने पैसे को अपना नहीं कह रहे हैं, पर के पैसे को अपना कह रहे हैं, तो वो भी हमारी बेईमानी है। और वो बेईमानी अनादि से करते आ रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि आज, वो तो हमको बेईमानी दिख जाती है कि पर के पैसे को अपना मान लिया कि देखो बेईमानी कर रहा है ये। लेकिन जो बेईमानी हम कह रहे हैं कि पर के स्वरूप में ही मग्न हो रहे हैं, पर द्रव्य को अपना माना हुआ है, कि हमने इस घर को, जो घर हमारा नहीं है उसको हमारा घर माना हुआ है, तो वो क्या है? हमारी बेईमानी है एक तरह से, कि हमने पर को अपना माना हुआ है।
पर को अपना मानना ही बेईमानी है, और वो बेईमानी हम करते आ रहे हैं। तो वास्तव में हम कर्मों की ईमानदारी को देखकर थोड़ा बहुत तो अपनी भी ईमानदारी के भाव रखें, थोड़ा बहुत तो अपनी ईमानदारी रखें, थोड़ा बहुत तो उनके प्रति ममत्व भाव को कम करें, थोड़ा बहुत तो उनके प्रति कर्तव्य भाव को कम करें हम। और ऐसी कर्मोदय की विचित्रता को जानकर कि ये तो कर्मोदय की विचित्रता है, इसी जीव के ऐसे परिणाम हो रहे हैं वास्तव में, तो इसके कर्म का उदय भी ऐसा है कि ये अपने कर्म के उदय के अधीन होकर परिणमित कर रहा है। कि यदि ये इसी समय अपने कर्म के उदय के अधीन ना होकर कर्म के उदय को जानकर समता रूप परिणाम रख सकता है, लेकिन नहीं रख रहा है, तो हम उसका स्थितिकरण कराएं, जैसे वो वैसे कराएं, जैसे वो मान जाए वैसे कराएं, जिस विधि से वो समझाया जाए उस विधि से समझाएं, जिस विधि से वो उन पाप कार्यों को छोड़ दे उस विधि से उसको समझाया जाए, लेकिन स्थितिकरण कराएं। वास्तव में स्थितिकरण कराना, आज देखें, मान लो आपने किसी को स्थितिकरण कराया, देखो जैसे हमने किसी पर क्रोध किया तो वो क्रोध के परिणाम अगले भव में आते हैं हमारे सामने कि कोई हम पर क्रोध करता है। वैसे ही आज हमने यदि किसी को धर्म में लगाया, यदि कोई व्यक्ति धर्म से च्युत हो रहा है, हमने उसको धर्म में लगाया, उसका स्थितिकरण कराया, तो हो सकता है अगले किसी भव में हम यदि धर्म से च्युत होने लगें किसी कारणवश, तो ऐसा संयोग हमको वो प्रकृति की व्यवस्था, वो कर्म की व्यवस्था ऐसी हो कि हमको वो व्यक्ति किसी के थ्रू हमको भी स्थितिकरण होने को मिल जाए, कि कोई हमको धर्म का समझाने वाला मिल जाए, धर्म को लगाने वाला मिल जाए। तो इस प्रकार हम स्वयं का स्थितिकरण करने के साथ साथ पर जीवों का भी स्थितिकरण कराएं, तो अगले भव में हमको भी कोई स्थितिकरण करा दे। जैसे महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में कि वो हिरण का शिकार करने के लिए दौड़ रहा है, उस समय भी भयंकर जंगल में उस क्रूर पर्याय में कि उस सिंह की पर्याय, सिंह के सामने जाने का साहस कौन कर सकता है? कोई मनुष्य कर सकता है साहस कि सिंह की पर्याय में उस सिंह के सामने जाने का कोई साहस कर सकता है कि नहीं? दूर से ही भागते हैं लोग सिंह से, कि भाई सबको पता है कि ये खा जाएगा, क्रूर प्राणी है। लेकिन फिर भी उन दो मुनिराजों के भाव हुए कि ये धर्म से च्युत हो रहा है, इसको धर्म में लगा दें। तो उस जीव ने भी कभी किसी का स्थितिकरण किया होगा, कभी किसी को धर्म में लगाया होगा, तो उस कर्म के उदय की व्यवस्था ने उन मुनिराजों को उस भयंकर जंगल में ऐसी क्रूर पर्याय में भी उसके सामने लाके उपस्थित कर दिया। और देखो उसके भी धर्म में परिणाम देखो कि एक सिंह, यदि आज हम देखें किसी सिंह को, उसके सामने कोई मनुष्य आ जाए तो क्या वो उसको छोड़ेगा कि नहीं? खा जाएगा। लेकिन उन दो मुनिराजों को देखकर उसने मुनिराजों को तो खाना छोड़ो, हिरण का भी शिकार करना छोड़ दिया, उस हिरण को भी खाना छोड़ दिया, और समता भाव धरकर मुनिराजों को एकटक होकर देखता रहा कि उसको भी लगा कि जैसे कोई मेरे उपकारी आ गए हैं। और वास्तव में मुनिराजों का तो जीवन ही ऐसा है कि उसको देखकर जैसे आता है ना कि गाय और सिंह दोनों एक ही घाट पे पानी पीते हैं, साथ साथ अपने बैर भाव को भुला देते हैं मुनिराजों को देखकर। ऐसा तो मुनिराजों का जीवन है। तो वास्तव में हम विचार करें कि कर्मोदय की विचित्रता ऐसी है, कर्मोदय की विचित्रता को समझें। दूसरे का भी कर्म का उदय आता है, वो भी कर्म के उदय के अधीन होकर भटक सकता है। हम उस पर ग्लानि भाव ना करें, उस पर घृणा भाव ना करें, उसको दया का पात्र समझें कि ये दया का पात्र है। वास्तव में कैसा है यह जीव कि ये मुझ पर क्रोध कर रहा है, जैसे मैं अभी दुखी हो रहा हूं इसके क्रोध से, उसी प्रकार अगले भवों में जाके ये भी दुखी होगा, इसको भी ऐसे संयोग मिलेंगे। अरे सती अंजना को 22 मिनट का फल 22 वर्ष के रूप में मिला, तो ये अभी हम पर इतना सा क्रोध कर रहा है, और हो सकता है इतना सा क्रोध इसको अगले भवों में बहुत बड़े क्रोध के रूप में उपस्थित हो जाए इसके सामने, कि ये तो हमारे ऊपर इतना सा एक गाली मात्र दे रहा है हमको, ये हमको सिर्फ गाली दे रहा है, हम पर कुछ कर नहीं रहा, हम पे ना कोई बाहर कर रहा है, ना हमारे शरीर पे कुछ क्षति पहुंचा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ गाली मात्र दे रहा है। लेकिन हो सकता है
कि इसका यही कर्म का उदय का अनुभाग इतना बन जाए। अनुभाग बंधु को हम समझेंगे जब देखेंगे कि अनुभाग इतना बन जाए। अनुभाग का अर्थ होता है फल देने की शक्ति, कि उसका अनुभाग इतना बन जाए कि उसका वो उदय ऐसा आए कि कोई उस पर वार करने वाला मिले, उसके शरीर को अंग भंग करने वाला मिले, उसको शस्त्रों से काटने वाला मिल जाए उसके शरीर को। ऐसा भी ये कर्म उदय रूप होकर फल दे सकता है। कि ऐसा नहीं कि उसने हमको गाली दी तो उसको अगले हमें गाली ही मिलेगी, कि उसको और भी तीव्र रूप क्रोध मिल सकता है, कि कोई क्रोध में आके उसका मरण ही कर दे, उस पर तलवार से किसी और अस्त्र से उस पर घात कर दे उसका। इस प्रकार का भी वो कर्म का बंध हो सकता है, इस प्रकार का फल भी मिल सकता है। तो हम तो उस पर दया करें वास्तव में, कि देखो खुद तो मस्ती में रहे उस समय भी, कि हमारा तो कर्जा चुकता हो रहा है, कि हमने तो जीवों पर पहले कभी ऐसा करके कर्जा बांधा था, तो हमारा तो कर्जा चुकता हो रहा है, वो कर्जा चुका रहा है हम तो बस। अब नया कर्जा हम नहीं करें, हम तो उसकी तैयारी करें, खुश हो जाए हमारा कर्जा चुक रहा है, हर्ष माने। जिस समय वो हम पे गाली दे रहा हो, हमारा अहित कर रहा हो, उस समय हम तो सिर्फ हर्ष माने कि हमारा कर्जा चुका रहा है। ये तो देखो, यदि अभी नहीं चुकाता हमारा कर्जा, कि जैसे मान लो अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, अभी हमारे सोचने की समझने की बुद्धि है, हम समझ सकते हैं, विवेकवान हैं, हम अभी विवेक कर सकते हैं, विवेक को धर सकते हैं। तो हम उस समय ये विचार करें कि यदि हम पे क्रोध कर रहा है तो हमारे कर्जे को चुका रहा है, और अच्छा है ये अभी हमारे कर्जे को चुका रहा है। यदि मनुष्य पर्याय में हमारे कर्जे को नहीं चुकाता और ये कर्जा हमारा ऐसे ही चलता रहता, और किसी तिर्यंच पर्याय में ये कर्जा चुकाने को आता और उस समय हमारा विवेक नहीं होता, हम कर्जा नहीं चुका पाते, दूसरा कर्जा बांध लेते, तो क्या होता। अच्छा है ये कर्जा इस भव में चुक रहा है, जितने जल्दी हमारे जितना कर्जा है कर्म का सारा चुकता हो जाए तो हम कर्म से मुक्त हो जाएं, कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर्जा चुके। तो उस समय हम ग्लानि भाव ना करें, घृणा ना करें, उस पर गुस्सा ना हो, उस पर कसाय भाव ना करें। वास्तव में उस समय समता में परिणाम धरकर अपने आप को तो हर्ष माने और उसको दया का पात्र समझें, उस पर दया करें। और कर्मोदय की विचित्रता समझते हुए कि कर्मोदय की तो विचित्रता ही ऐसी है, स्थितिकरण करें, अपना भी स्थितिकरण करें और परजीवों का भी स्थितिकरण करें। और इस प्रकार अपना स्थितिकरण करते हुए अपने को धर्म आराधना में लगाए रखें, और परजीवों का स्थितिकरण करते हुए उनको भी धर्म आराधना में लगाएं। तभी वास्तव में हमारे मनुष्य पर्याय की, जैन धर्म के पाने की, जिन कुल को पाने की, जैन